हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीके जीएस सेगमेंट में आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों, आज ये हमारी 46वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 45 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, ये 45 क्लास आपको कहाँ पर मिलेगी? दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए चलिएगा और अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? सभी लोग आंसर करो भाई। चलिए दोस्तों, राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा से पहले हम लोग जान लेते हैं संसद के बारे में थोड़ा सा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है। संसद के दोस्तों कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, सवाल कभी कभी आपसे पूछता है कि लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आप कहोगे अनुच्छेद 81 के तहत। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत। और संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप कहोगे अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो होता है दोस्तों, इससे जो है उच्च सदन कहते हैं। यानी सवाल आपसे पूछता है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आप कहोगे राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन किसे कहते हैं दोस्तों? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इन सारे पॉइंट को याद रखें। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, राज्य कर है, सेवा कर है? बताइए, सभी लोग आंसर करिए भाई। और भाई सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपके लिए मेहनत तैयार किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो भारत में शीघ्र ही शुरू की गई है, ये जो है किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, राज्य कर, सेवा कर। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त करेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें, सवाल पूछता है कि भारत में जो है जीएसटी कब लागू हुई? आप कहोगे 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुई। याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी फसल की कटाई जो है मार्च अप्रैल में नहीं होती है? बताएं। चलिए भाई, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिएगा। अच्छा, यहां पर दोस्तों देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। गेहूं और सरसों ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत भाई आएगा? रबी के। अच्छा, गेहूं और सरसों दोस्तों किस सीजन में बोया जाता है? आपको पता है कि नहीं? भाई गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर में जो है लगाया जाता है, बोया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च या अप्रैल के महीने में जो है इसकी कटाई होती है। और गेहूं और सरसों किसके अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। धान जो है दोस्तों, ये आपका खरीफ के अंतर्गत आएगा। अच्छा, सवाल आपसे क्या पूछता है? इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो धान की कटाई दोस्तों मार्च और अप्रैल में नहीं होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा, फिर जो है इसकी कटाई कब होती है? जुलाई में जो है दोस्तों, आप सभी को पता है लगभग जुलाई में जो है
इसका रोपाई किया जाता है धान का, और उसके बाद इसकी कटाई जो होती है आप सभी को पता होना चाहिए, नवंबर तक जो है इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, गुजरात के कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। एशियाई शेर, जंगली गधा, काला हिरण, पेलिकन। आंसर दीजिएगा। गुजरात के कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सवाल, चलिएगा याद रखें दोस्तों, जंगली गधे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वह किस प्रकार के यौगिक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, तो एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं ये किस प्रकार के यौगिक होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, शांतिवन जो है किसकी समाधि है? बता दीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शांतिवन जो है ये किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। चलेगा दोस्तों, शांतिवन जो है ये आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत के जो है पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है? बताइएगा। पृथ्वी से जो है छोटा ग्रह इसमें से कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों आप सभी को पता है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, चलिएगा प्रयास करें एक बार आंसर देने के लिए। तो दोस्तों शुक्र और मंगल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की तुलना में, यानी पृथ्वी के आकार की तुलना में जो है छोटे ग्रह हैं। कौन कौन से? शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, तमिलनाडु की पुलिकट में गैलरिया किले का निर्माण किसने करवाया था? यानी गैलरिया किले का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? जवाब दीजिएगा। चलिए सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। गैलरिया किले का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फ्रेंच के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डचों के द्वारा दोस्तों गैलरिया किले का निर्माण करवाया गया था, जो कि तमिलनाडु के पुलिकट में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, गुजरात, केरल, उड़ीसा। बताएं। चलिएगा, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय राज्य की जो है समुद्र तटीय सीमा सबसे बड़ी है, आप क्या कहोगे? गुजरात की। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछता है सबसे छोटी, तो आप लोग आंसर देने का प्रयास करें एक बार भाई, फटाफट आप लोग स्पीड के साथ थोड़ा सा चलिएगा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? गोवा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, लिनक्स। बताइएगा। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सा होता है? सभी लोग बताएं। चलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए एंड्रॉयड जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जिस मोबाइल फ़ोन में आप लोग ये क्लास देख रहे हैं वो आपका क्या है? एंड्रॉयड ही तो है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नागरिकों को दिए जाने वाले दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? बताएं। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित जो है किसे किया गया है? प्रयास कर सकते हैं आप लोग। तो सलीम गफूर शेख को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है भाई,
तो उत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? सलीम गफूर शेख को। ये कहाँ के हैं भाई? ये गुजरात राज्य के हैं। कहाँ के? गुजरात के हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम बताइए। चलिए, श्रीलंका की जो है आधिकारिक राजधानी जो है क्या है? आप सभी को पता होगा, श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा जो है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, सबका आंसर आना चाहिए, जवाब दीजिए। और भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई? लाइक करते हुए चलो। चलिए, फाइन लेग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है बताएं। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? बताएं। निर्धनता निवारण, वित्तीय सेवाएं, ग्रामीण विकास, गरीबों के लिए आवास। बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। बात करें दोस्तों जन धन योजना की, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाओं से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 28 अगस्त 2014 को जो है इस योजना की शुरुआत हुई। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये जो है जनधन योजना वित्तीय सेवाओं से संबंधित है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है कृषि में, उद्योगों में, सेवाओं में, सरकारी क्षेत्र में। बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए प्रयास करें। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो है कार्यरत है कृषि क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग 60 से जो है 70% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, दिल्ली मेट्रो जैसी इलेक्ट्रिकल लोकल ट्रेनों को क्या कहा जाता है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें। EMU क्या कहते हैं भाई? EMU बोलते हैं। दिल्ली मेट्रो जैसी इलेक्ट्रिकल लोकल ट्रेनों को क्या कहा जाता है? EMU। अच्छा, EMU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिएगा। अच्छा, इन सभी सवालों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? बताएं। चलिए, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 21A। आप सभी को दोस्तों पता होगा और आंसर सभी लोग करिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21A। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI का स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताएं। 1964 में, 1965 में, 1962, 1961 में। IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1964 में। आपका ए ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखें, कौन सा जो है आपका एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? बताइए, कौन सा जो है आपका प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत नहीं आएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापेंगे। चलिएगा, चलिए भाई दोस्तों, लिनेन, रेशम और नायलॉन ये आपका जो है प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है, लेकिन जूट जो है आपका प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जूट से जो है किसका निर्माण किया जाता है आपको पता होगा? टाट हो गया और जो बोरा आता है आपको पता होगा। ठीक है, इन सब का निर्माण जो है जूट से किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं है? बताएं। दोस्तों बात करें धम्म की, तो धम्म में जो है माता पिता का आज्ञा पालन ये भी वर्णित था, दान पुण्य ये भी वर्णित था आपका, और भ्रात भाव ये भी वर्णित था, लेकिन संघ के प्रति आस्था ये जो है आपका वर्णित नहीं था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, दारा सिकोह किसका भाई था? बताएं। दारा सिकोह जो है किसका भाई था? सभी लोग आंसर करें। चलिएगा,
सभी लोग आंसर करिएगा। हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। दारा शिकोह जो है किसका भाई था? साथियों, दारा शिकोह जो है ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? बताएं, आंसर करें। चलिएगा, चलिए भाई आंसर दीजिएगा आप लोग। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? तो वो है आपका चेचक, जिसे क्या बोलते हैं भाई? चेचक कह सकते हो आप लोग, और इसे जो है छोटी माता के भी नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है? टंगस्टन, हीरा, स्टील, ग्रेफाइट। बताएं। चलिएगा, कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है? दोस्तों, हीरे को जो है पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। किसे भाई? हीरे को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? बताएं। दक्कन का पठार जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई प्रयास कर दीजिए आंसर देने के लिए, आप लोग फटाफट आंसर करिए। तो दक्कन का पठार दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं भाई। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? चलिए आंसर दीजिएगा सभी लोग भाई। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ आंसर दें आप लोग। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? चलिए दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कब करवाया गया था? 1644 और 1656 के मध्य। आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। और इसमें जो है उस समय लागत कितनी लगी थी? 10 लाख रुपए की जो है लागत लगी थी। सवाल नंबर नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा? बताएं। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जवाब करिएगा। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा? साथियों, अर्थशास्त्र में जो है अति मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश में जो है मुद्रास्फीति की दर में प्रायः तेजी से वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा की कीमत में जो है गिरावट। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, किस सॉफ्टवेयर में बताइएगा आप लोग स्प्रेड शीट्स होते हैं? किस सॉफ्टवेयर में जो है स्प्रेड शीट्स होते हैं? चलिए भाई प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है स्प्रेड शीट्स होते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? बिहार, केरल, असम और छत्तीसगढ़। बताएं। चलिए भाई, कौन सा एक बड़ा जो है कोयला उत्पादक राज्य है? तो वो है दोस्तों आपका क्या? छत्तीसगढ़। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग भाई। एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद जो है पानी में डूब जाती है। यह जो है उदाहरण है न्यूटन के दूसरे नियम का, पास्कल के नियम का, आर्किमिडीज के नियम का, डाल्टन के नियम का। बताएं, आंसर दीजिएगा सब लोग। चलिए भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद जो होती है पानी में डूब जाती है। तो ये जो है आपका किसका उदाहरण है? आर्किमिडीज के नियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषण नहीं मानी जाती है? जवाब दें। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए प्रश्न के लिए। चलिए भाई, तो वो है दोस्तों क्या? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो
जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 जो है प्रमुख वायु प्रदूषक हैं, कह सकते हो आप लोग। कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है आपका, और सीसा भी होता है। ठीक है, और जो भूमितल ओजोन होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो ये सब आपके जो होते हैं वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका ऑटोमोबाइल, ऐसी ऑटोमोबाइल गैस है जो वायु प्रदूषण नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? चलिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किसके द्वारा जो है कह सकते हो इसका भेंट किया गया? तो फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होती है? चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग जो है लगभग पूर्णतः बेलोचदार होती है? आधारभूत खाद्यान्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बताएं। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो है कोरबा जिले के जमनीपाली में स्थित है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हैं? बताएं। रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं? चलिए भाई, तो फ्रेंच ओपन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रोनाल्ड गैरोस जो है फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है? बताएं। कंप्यूटर की भाषा में जो है बस का मतलब क्या है? जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो है बस का मतलब होता है क्या? डेटा चैनल। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें। आज लग रहा है भाई क्लास कुछ टफ लग रहा है क्या आज क्वेश्चन? क्यों भाई? अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ ज़्यादा टफ है क्या क्वेश्चन का लेवल? भाई अब क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा और कुछ सिंपल भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए पेशेंस के साथ, ध्यान दीजिए बस क्लास में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है? फाइल, टेम्पलेट, फोल्डर, प्रेजेंटेशन। बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहते हैं भाई? टेम्पलेट बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए दोस्तों, जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट भाई सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाँ, इतना क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओ जिससे आपका जो है एग्जाम निकल जाए, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर बिहार बीएड में 40 प्रश्न आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई 40 में 40 क्वेश्चन सभी लोग सही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर यूपी बीएड की बात करें उसमें 50 प्रश्न आता है, तो 50 में 50 कोई नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, तो आपके बस इतने क्वेश्चन होने चाहिए लगभग। जैसे अगर बिहार बीएड की बात करें तो इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपका हो रहा है या 25 प्लस हो रहा है तो अच्छी बात है। वैसे ही आप लोग इसमें देख लीजिए, यूपी बीएड में अगर 50 प्रश्न आ रहा है, आपका अगर 30 प्रश्न लगभग पहुंच रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, ठीक, ज़्यादा फोकस करिए हिंदी लैंग्वेज पर, और आपका हो गया रीजनिंग हो गया, इन पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि जीके जीएस पोर्शन में देखिए कोई ये निश्चित नहीं होता कि हाँ यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ें आपको कवर करवाई जा रही हैं, और उम्मीद यही है कि क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है फिलहाल। चलिए भाई, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जवाब दे सकते हैं आप लोग। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो भाई ये जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिजमोहन मिश्रा को जो है पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, मुगल चित्रकला किसके द्वारा विकसित हुई? जवाब दीजिएगा।
चलिए प्रयास करिएगा। बाबर, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं, मुगल चित्रकला किसके द्वारा विकसित हुई? चलिए दोस्तों, भारत की जो मुगल चित्रकला है इसका विकास जो है हुमायूं के शासनकाल में होता है। किसके? हुमायूं के शासनकाल में। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिएगा, आंसर दीजिएगा। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, ये आपका दोस्तों कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मद्रास, दिल्ली, बेंगलुरु। चलिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में है। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नेक्स्ट, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? छाप देंगे भाई सभी लोग आंसर। विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा किसमें होती है? दोस्तों गाजर हो गया आपका, शकरकंद हो गया, पपीता में भी पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, और कह सकते हो नारंगी या पीले जो रंग के फल होते हैं जैसे आम हो गया, खरबूजा हो गया, इन सभी में जो है विटामिन ए आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गाजर में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए भाई। चलिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लिम्नोलॉजी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी। चलिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो है आप कह सकते हो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा। चलिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अजमल खान को, अहमद लाहौरी को, मोहम्मद खान को, अहमद खान को। आंसर कर दो भाई सभी लोग। और भाई सेशन को आप लोग बिल्कुल कम लाइक किए हो, बिल्कुल संख्या कम है, ठीक है। एक बार सभी लोग लाइक कर दो भाई सेशन को, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक करो सेशन को, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे मानते हैं भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी को। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? चलिए 395, 444, 398, इनमें से कोई नहीं। कितने अनुच्छेद थे मूल रूप से भारत के संविधान में? दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 395। वर्तमान समय में कितने आर्टिकल हैं? 448, 448, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, द्वीप, पठार, तट। चलिए भाई, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। क्या कहते हैं दोस्तों? पेनिसुला कह सकते हो आप लोग, या प्रायद्वीप। क्या? प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, अन्नामुडी। बताएं। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। आपका बी ऑप्शन चला जाएगा राइट, ठीक है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। तो भाई इस क्लास में हमने जो है 49 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग जीके जीएस क्लास को बिल्कुल मत मिस करिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ।
एक तो भाई वैसे भी नहीं पता होता है क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी, और दूसरे में इतने मेहनत के साथ कंटेंट तैयार किया जा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो आप लोग ज़रूर कवर करें। बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ कंसाइज किया जाता है, कि क्वेश्चन टाइप किया जाता है, तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए भाई सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। और मिलते हैं रात में 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। और आप लोग जो क्लास हो रही है आप लोग ज़रूर वॉच करें, और करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर दिया गया है। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।